BA सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत। द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार वैदिक सूक्त मुक्तावली पुस्तक के अंतर्गत आज हम अग्नि सूक्तम का अध्ययन करेंगे। अग्नि सूक्त, इसका प्रथम मंत्र है अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। ये प्रथम मंडल का सूक्त है। देवता अग्नि हैं। 12वां सूक्त है। ऋषि मेधातिथि हैं। इस सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 12 है और छंद गायत्री है। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। आ जाता है कि अग्नि सूक्त का ऋषि कौन सा है या अग्नि सूक्त के ऋषि कौन हैं, तो आपको लिखना होगा ऋषि मेधातिथि। इसलिए ये स्मरणीय है कि किस सूक्त का कौन सा ऋषि है और कौन सा उसका देवता है। इस अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मेधातिथि और देवता अग्नि। और इस सूक्त में छंद कौन सा है ये भी याद रखना चाहिए। छंद गायत्री है। छंद भी आ सकता है और ऋषि का नाम भी पूछा जा सकता है और इसका देवता कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जब आप सूक्त का आरंभ करें तो सबसे पहले ये देखें कि इस सूक्त का देवता कौन सा है। देवता का अर्थ है जिस सूक्त का जो देवता होता है उसी देवता की उस सूक्त में स्तुति होती है। और ऋषि कौन से हैं अर्थात ये किसने लिखा है, इसके ऋषि हैं मेधातिथि और छंद इसका गायत्री है। तो ये चीज़ें स्मरणीय हैं। आगे भी आप पढ़ते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब सूक्त का आरंभ करें तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो कि व्याख्या करते समय प्रसंग के काम में भी आती हैं। प्रसंग में भी हम इन चीज़ों का वर्णन करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब आता है तो उसके उत्तर के लिए भी ये ज्ञान अपेक्षित है। इसको स्मरण रखना जरूरी है। पहला मंत्र अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। सुक्रतुम उत्तम कर्म करने वाले, दूतम संदेश वाहक, होतारम बुलाने वाले, विश्ववेदसम सभी प्रकार की संपत्ति से युक्त, अग्निम अग्निदेव को, वृणीमहे हम वरण करते हैं। उपर्युक्त मंत्र ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से लिया गया है, जो प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। ये प्रसंग में लिखा जाना चाहिए। इस मंत्र के ऋषि मेधातिथि, देवता अग्नि तथा छंद गायत्री है। यहाँ पर देवदूत के रूप में अग्निदेव का आह्वान किया गया है। इसका अर्थ है अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम दूतम होतारम विश्ववेदसम अग्निम वृणीमहे। हम इस यज्ञ को संपन्न करने रूपी अच्छे कर्म के संपादक अग्निदेव की सेवा करते हैं, जो देवताओं तक संदेश ले जाने वाला है, उन्हें यज्ञ में बुलाने वाला तथा सभी प्रकार के धनों से युक्त है। इसकी टिप्पणी है ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में तथा सूक्तों में हुआ है।
पूरे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जो कि पहले भी बताया जा चुका है। प्रत्येक मंडल में कई सूक्त हैं। इन्हीं सूक्तों में विभिन्न देवताओं की स्तुतियां प्राप्त होती हैं, जो मंत्रों में की गई हैं। वैदिक आर्य यज्ञों के माध्यम से अपने अपने इष्ट देव के प्रति हविष्यान्न प्रेषित करते हैं तथा उनको संदेश देकर बुलाते हैं। अतः यज्ञ के प्रमुख साधन अग्नि को यहाँ दूत एवं होता कहा गया है। अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग तथा हिंदी में स्त्रीलिंग है। अतः हिंदी में अनुवाद करते समय इसे अग्निदेव के रूप में लिया जाए तो सुविधा हो जाती है, क्योंकि फिर हिंदी में क्रिया एवं विशेषण भी पुल्लिंग के तुल्य ही प्रयुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर अग्नि का आशय यज्ञ वेदी में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि से ही है। इस मंत्र में अग्निदेव के लिए विश्ववेदसम विशेषण आया है। विश्व संपूर्ण और वेदस धन। निरुक्त में मघ आदि धन से धन के 28 नामों में वेदस शब्द भी आता है, जिसका आशय यह है कि अग्नि के उपयोग से अनेक विध धन प्राप्त होते हैं। अग्नि को सुक्रतुम कहा है। वेद में ऋतु शब्द कर्म और बुद्धि दोनों का वाचक है, जबकि लौकिक संस्कृत में यह यज्ञ का बोध कराता है। इस अग्नि सूक्त के प्रस्तुत मंत्र में गायत्री छंद है। गायत्री छंद में कुल 3 चरण और 28 अक्षर होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 8 अक्षर वर्ण होते हैं। वैदिक छंदों की यह विशेषता है कि इनमें ह्रस्व, दीर्घ अथवा गण व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा छंद। अग्निमग्निम हविमभिः सदा हवन्त विश्वपतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम्। विश्वपतिम प्रजापालक, हव्यवाह आहुति को ले जाने वाले, पुरुप्रियम बहुतों के प्रेम पात्र, अग्निमग्निम प्रत्येक अग्नि को, हविमभिः बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा, सदा बार बार हवंत बुलाते रहते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के पहले मंडल के 12वें अग्नि सूक्त में से उद्धृत की गई है, जिनके मंत्र दृष्टा ऋषि काण्व, मेधातिथि तथा देवता अग्नि हैं। गायत्री छंद में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में कवि अग्निदेव की प्रशंसा करते हुए उनकी विविध विशेषणों द्वारा स्तुति करता है। अर्थ। यजमान अर्थात यज्ञ करने वाले प्रजापालक, हवि को देवताओं के पास ले जाने वाले, अनेकों के प्रिय, अग्निदेव का मंत्रों द्वारा निरंतर आह्वान करते हैं। इस मंत्र में अग्निदेव के लिए 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। विश्वपति, हव्यवाह और पुरुप्रिय। लौकिक संस्कृत में विश्व शब्द वैश्य के अर्थ में आता है, किंतु वैदिक संस्कृत में यह प्रजा का बोधक है। जैसे विषामपति, प्रजाओं के स्वामी या राजा। यहाँ अग्नि को विश्वपति, विषपति या प्रजापालक कहने का आशय है। विष अर्थात हवन करने वालों का पति या पालक। अग्नि आहुति या हविष्यान्न को उन देवों तक पहुँचाता है, अतः वह हव्यवाह या हविवाह है। अग्नि को पुरुप्रिय कहने का अर्थ दोनों प्रकार से है। पुरु बहुतों को, प्रिय अच्छा लगने वाला।
अर्थात बहुत से देवों को अच्छा लगने वाला। आहुति प्राप्त कर सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं, अतः अग्नि उन सब देवों का प्रिय है, क्योंकि अग्नि ही सभी देवों के लिए आहुति को पहुंचाता है। बहुत से यजमानों या भक्तों का प्रिय, क्योंकि अग्निदेव अपने उपासकों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंत्र के द्वारा मेधातिथि कांड अग्निदेव की लोकप्रियता पर प्रकाश डाल रहा है। अग्निम अग्निम में अग्निम शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। विप्सा परिव्याप्ति में द्विरिक्ति होती है। यहाँ इसका आशय है प्रत्येक बार अग्निदेव को, क्योंकि यज्ञ की अग्नि 3 प्रकार की मानी गई है, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। इन यज्ञाग्नि की जो 3 प्रकार हैं, इनके नाम याद कर लेने चाहिए। कभी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकता है कि यज्ञ की अग्नि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी। 3 प्रकार की होती है यज्ञाग्नि, जिनके नाम हैं आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। हवीम अभी वैदिक रूप है। बुलाने वाले अथवा आह्वान मंत्रों को हवीम कहते हैं। इस मंत्र में भी गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। समाप्त। आज का गृह कार्य है ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के 12वें सूक्त के प्रथम व द्वितीय मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।